Good morning, student of class 10. So, 10 students, previously we entered at chapter number 9 or we discussing about coordinate chart. तो 9 में एंटर करके अपन कर चुके थे और हम बात कर रहे थे किस पे बेटा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे बात कर रहे थे। समझ रहे हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे जो हम बात कर रहे थे इसमें क्या है, बेसिक मैंने सारा कुछ बता दिया था। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे बात करेंगे, एक्सरसाइज में कर करेंगे। एक्सरसाइज क्या होगा 9.1 समय एक्सरसाइज 9.1 एक डायग्राम क्वेश्चन में डायग्राम बनता है। x axis y और 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 या फिर 2 4 6 ये भी 2 4 6 -4 -6 ये बड़ा क्यों है, ये R है, ये S है, ये इस डायग्राम में P Q R S की कोऑर्डिनेट आपको बताने की सिंपल सी बात है। P के कोऑर्डिनेट P कहां पर है, फर्स्ट में कितना चल रहा है 5 और इस पे 3, तो कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव के 5। Q की बात करें तो सेकंड रो का कोऑर्डिनेट सेकंड में माइनस और माइनस 4 और 6। R की बात करेंगे R और थर्ड में दोनों नेगेटिव होंगे यानी -3 और -2। और S की बात करें तो S इसमें है, इसमें 1 और क्या होगा, तो P की वजह से कोऑर्डिनेट। सेकंड क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है रिप्रेजेंट ऑफ कोऑर्डिनेट F1 -1 -2 -4 2 0 और 0। Dependent coordinate is in a rectangular plan. इन कोऑर्डिनेट को हमें एक प्लेन में रिप्रेजेंट करना है। देखिए ग्राफ काट सकते हैं, मतलब ग्राफ पेपर का यूज करेंगे आप पर्टिकुलर। ये आ गया y एंड क्या आ गया, ये हो गया 1 2 3 और 4 -1 -2 -3 -2 1 2 3 4 -1 -2 -3 और -2। ये बेटा पॉइंट्स है और इन पॉइंट से हमें कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करने हैं। तो समझ रहे हो, पहला कोऑर्डिनेट हमारे पास मतलब होगा फर्स्ट है 1 है तो x पे 1 y पे क्या आ गया 1 तो x पे -1 और 3 b पॉइंट है -2 -2 एंड -4। जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन पर करना -2 एंड -2। x पे 2 एंड 0 x पे 2 एंड 0 ये क्या हो गया a b c ये क्या आ गया 2 0। x पे 0 एंड 3 x पे 0 y पे 3 ये आ गया x पे 0 1 क्या हो गया y पे 3। ये कोऑर्डिनेट बेटा, ठीक है। सेम प्रोसेस बेटा थर्ड क्वेश्चन आपको करना है, फोर्थ भी बेटा आपको करना है। फ्रॉम ए कोऑर्डिनेट द इनकम फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें, कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करना है और डायग्राम जो बनेगा उसके अकॉर्डिंग टू आपको बताना है रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, क्या है। तो
फिफ्थ क्वेश्चन भी आपको करना है बेटा। तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ आप करेंगे, मैं आपको सिक्स क्वेश्चन नंबर 6 एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर बेटा कौन सा 6 है? फाइंड डिस्टेंस -6 7 and -1 and -2। डिस्टेंस बतानी, पहला कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1, दूसरा क्या बेटा x2 और इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बतानी, तो राइट किया डिस्टेंस ये a ये b, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या होंगे a b रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और y2 माइनस x2 है -1 माइनस होल स्क्वायर, यह है -5 और -7, ये क्या आ गया -1 + 5 होल स्क्वायर प्लस -1 + 6 होल स्क्वायर, ये -4। तो बेटा ए बी हमारे पास क्या हो गया रूट ऑफ -1 + 6 क्या हो गया +5 स्क्वायर -1 स्क्वायर, ये 25 + 1 44 कितना हो गया, इसका बेटा कितना हो गया 13 यूनिट। ओके, तो सेम प्रोसेस यू कैन डू इट सेकंड पार्ट। हम इसके थर्ड पार्ट पे बात करते हैं। सेकेंड पार्ट आप इसी तरह करेंगे, हम थर्ड पार्ट पर डिस्कस करेंगे। देखिए जरा इसका थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट पे हम बात करते हैं क्लास 6 में थर्ड पार्ट है। एक t1 स्क्वायर फिर t1, दूसरा है एक t2 स्क्वायर और क्या है आपसे कह रहा है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आप बताइए। इन दोनों के बीच की आपको डिस्टेंस बतानी है। ग्राफ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीस टू पॉइंट्स। ये है x1 y1, ये है x2। अब अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो a इक्वल क्या होगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और y2 माइनस y2 होल स्क्वायर। x2 क्या आ गया एक t2 स्क्वायर एक t1 स्क्वायर प्लस 2t2 माइनस क्या हो गया 2t2 और इधर इसका इसमें क्या करें एक स्क्वायर कॉमन लेंगे t2 स्क्वायर माइनस क्या हो गया t1 स्क्वायर और क्या हो गया होल स्क्वायर। एक कॉमन लेंगे स्क्वायर करके माइनस इससे कोई कॉमन होगा स्क्वायर करेंगे 4a स्क्वायर t2 माइनस t1 समझ रूट ऑफ क्या है a स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला बन गया ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a इक्वल टू b2 माइनस b1 इस दूसरे में t2 प्लस t1 इसका होल स्क्वायर इसका माइनस ये बेटा प्लस है प्लस 4a स्क्वायर और t2 माइनस बेटा ध्यान देखो डिस्टेंस ab इक्वल टू क्या होगा
इन दोनों टर्म से कॉमन क्या हो गया, ए स्क्वायर और t2 माइनस t1 होल स्क्वायर। ब्रैकेट में क्या बचा था, t2 प्लस t1 होल स्क्वायर और क्या बचेगा प्लस 2। तो समझना ए स्क्वायर का रूट कितना हो जाएगा हमारे पास, ए हो गया, ये क्या आ गया t2 माइनस, ब्रैकेट में क्या बचा t2 प्लस t1 होल स्क्वायर प्लस 4, ये आ जाएगा 4 t2 माइनस t1, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो t2 स्क्वायर प्लस t1 स्क्वायर प्लस 2t2 into t1 प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख कर दें, ये आपका क्या हो गया, ठीक है। तो अल्फाबेटिकल भी आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं रहना है, उसी सिंपली फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है और आपके आंसर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 7th में, ये क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट था। 7th देखिए जरा क्या है, 7th क्वेश्चन, समझे, प्रूव दैट ये पॉइंट्स बेटा किसके राइट एंगल, पॉइंट्स हमारे पास क्या देंगे 2 माइनस 2 और क्या फिर राइट एंगल ट्रायंगल। बेटा सिंपल सी बात है, आपको डिस्टेंस निकालनी है और अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर होगा वो अगर दोनों साइड के सम की बेटा, तो आपको क्या निकालना है बेटा, AB प्लस BC और बेस में बनाओ, करना क्या है, सभी पॉइंट्स आपके पास मिलेंगे, आप क्या कैलकुलेट करोगे, आप निकाले AB BC और C, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालेंगे तो सबसे लॉन्गेस्ट अगर उसका स्क्वायर अगर दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है तो ट्रायंगल कैसा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल के बेटा वर्टेक्स होगा, अगर ऐसा नहीं है तो राइट एंगल ट्रायंगल के बेटा वर्टेक्स, ठीक है। तो आज बेटा इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट डे और नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।